किसने सोचा था कि गोल्ड एक दिन जो है वो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को भी पीछे छोड़ देगा, वो भी 1 साल के अरसे में नहीं बल्कि 20 साल के अरसे में। 20 साल यानी कि लोग कहते हैं ना कि यार आप मार्केट में टाइम लगाएं, एक लंबा होरिजन रखें, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन आज ये चीज़ प्रूव हो गई है कि भाई गोल्ड, जिसको कहते थे कि यूजलेस मेटल है यार, दिस इज़ यूजलेस, इट डजंट डू एनीथिंग, आज गोल्ड ने प्रूव कर दिया कि गोल्ड ने स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स, अगर हम S&P 500 को एज अ प्रॉक्सी लेके कंपेयर करते हैं, तो गोल्ड ने इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स परसेंटेज वाइज S&P 500 को बीट कर दिया है। आज जो गोल्ड की प्राइस है वो है $3,300 USD पर आउंस, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। ओके, और ये जो बुल रन आया है ना गोल्ड के अंदर, ये आया है तकरीबन समझ लें 3 साल के अरसे में, लास्ट 3 ईयर्स में। अच्छा, परसेंटेज वाइज अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो S&P 500 पिछले 20 साल में 580% गेन किया उसने, अपना जो प्रॉफिट है 580, और गोल्ड ने कितना किया है 620%। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल परसेंटेज टर्म्स में कंपेयर करें, गोल्ड हैज़ आउट परफॉर्म्ड द S&P 500। अच्छा, अब क्यों हो रहा है ये, क्या हुआ है? और ख़ास तौर पे जो लास्ट 9 मंथ्स का जो परफॉर्मेंस है ना गोल्ड की, उसमें गोल्ड ने $1,000 पर आउंस प्राइस इंक्रीज़ किया है। $1,000 पर आउंस, दैट इज़ मैसिव। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई कि गोल्ड इतना क्यों दबा के जो है ऊपर जा रहा है? उसकी कई वजूहत हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हम देखते हैं कि जो कंपैरिजन है गोल्ड का दूसरे एसेट क्लास के साथ, तो गोल्ड को मुझे समझा जाता है कि वो एक सेफ हेवन है। जब कभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है ना, तो कैपिटल जो है ना वो रोटेट होके रिस्की एसेट्स में से निकल के सेफ एसेट्स में जाता है। तो ट्रेडिशनली हम देखा है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना, US ट्रेजरीज इनको हम कहते हैं, वो सेफ एसेट्स समझे जाते हैं और जाते रहे हैं अलॉन्ग विद गोल्ड। लेकिन अभी जो रीसेंट हिस्ट्री रही है ना, तकरीबन पिछले 1 और 2 क्वार्टर्स की, उसमें हमने देखा है कि भाई ट्रेजरीज यानी कि US बॉन्ड्स अब उतने सेफ हेवन्स नहीं रहे जितने के हमने हिस्ट्री में देखा है। और द अल्टीमेट सेफ हेवन जो निकल के सामने आया है वो है गोल्ड। तो अगर हम कंपेयर करते हैं कि जो US बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस है कंपेयर टू गोल्ड, तो गोल्ड जो है सिंस मार्च 2020 114% ऊपर किया है, 114%, जबकि TLT -45% गिरा है। ठीक है, TLT बेसिकली एक ETF है जो कि US बॉन्ड प्राइसेस को ट्रैक करता है। तो दैट मीन्स द बॉन्ड मार्केट इज़ नॉट सेफ हेवन एनी मोर। ठीक है, गोल्ड इज़ द अल्टीमेट सेफ हेवन। ठीक है, अब क्यों हो रहा है ये हो इसलिए रहा है कि भाई एक तो अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा। इतनी अनसर्टेनिटी शायद 2008 के बाद से नहीं रही, जो कि अगर आप ग्रीड और फियर इंडेक्स को देखते हैं तो हाईएस्ट लेवल पर है। अच्छा, सीन ये है कि अनसर्टेनिटी के अलावा जब ट्रम्प की कैंपेन चल रही थी ना, तो एलन साहब ने कहा था कि भाई मैं $2 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट जो है वो कम कर दूंगा आगे। ठीक है, जितनी भी उन्होंने कोशिशें की, US एड को फारिग किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को फारिग किया, और जितनी भी करप्शन उन्होंने पकड़ी, उसके मुताबिक अब तक मैक्सिमम जो उनकी प्रोजेक्शन अभी हुआ नहीं है सेफ पैसा, जो प्रोजेक्शन है वो है $150 बिलियन। प्रॉमिस क्या किया था उन्होंने? $2 ट्रिलियन का। तो इससे मार्केट को अंदाज़ा हो गया कि भाई ये जितनी भी कोशिश कर लें, US गवर्नमेंट इट्सेल्फ इतना बड़ा बबल बन चुका है कि उसका जो डेफिसिट स्पेंडिंग है उसको कम करना इतना आसान नहीं है। इतनी कोशिश करने के बाद एलन साहब जो हैं वो सिर्फ $150 बिलियन सेव कर पाए हैं। तो अभी रिसेंट 6 to 9 मंथ्स के अंदर US गवर्नमेंट ने कोई $9 ट्रिलियन का डेट रीफाइनेंस करना है, और पिछले 1 साल के अंदर जो उनका इंटरेस्ट था ना, सिर्फ डेट पे इंटरेस्ट, वो भी $1.2 ट्रिलियन था। तो इसका मतलब ये है कि एलन साहब अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके बाद अब US गवर्नमेंट मज़ीद
डेट लेगी, मज़ीद बॉन्ड्स इश्यू करेगी, जिसकी वजह से मज़ीद स्पेंडिंग होगी, ठीक है। जब मज़ीद स्पेंडिंग होगी दैट मीन्स जो सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा होगी मार्केट में, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि बॉन्ड्स बाय करते थे या करते रहे हैं, दे आर ऑन द साइड लाइन्स, और वो समझ रहे हैं कि यार आई एम नॉट ट्रस्टिंग दिस बॉन्ड मार्केट एनी मोर एज अ सेफ हेवन. इफ़ आई हैव टू पार्क माई कैपिटल, गोल्ड इज़ द बेस्ट सेफ हेवन, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो रॉकेट की तरह जो है वो आसमान पे जा रहा है. और अगर हम देखते हैं कि जो ट्रेजरीज अब तक इशू की हैं ना गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने, सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स में $7 ट्रिलियन की ट्रेजरीज यूएस गवर्नमेंट ने इशू की है. $7 ट्रिलियन इन जस्ट 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर. और पूरे 2023 के अंदर $23 ट्रिलियन की ट्रेजरीज इशू हुई हैं. तो अगर हम इस रेट के हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं, दैट मीन्स यूएस गवर्नमेंट का डेट तो 50 ट्रिलियन पे चला जाएगा भाई अगले कुछ सालों में. तो दैट इज़ द इशू, दैट इज़ द रीज़न वाई द कैपिटल जो है ना वो निकल के एक्विटी से, बॉन्ड से गोल्ड में जा रहा है. अब क्या ये मज़ीद बढ़ेगा? हु नोस. लेकिन जो अनसर्टेनिटी इस वक्त है हमारे पास सामने मार्केट में, वो तो अब यहाँ से बढ़ेगी. उसका जो कम होने का चांस है ना बहुत कम है. हो भी जाए, नोबडी नोस. लेकिन जो सिचुएशन हमारे सामने है ना, जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, जो ग्लोबल इकोनॉमी का कंडीशन है विद रिगार्ड्स टू रिसेशन, ईसीबी ने मज़ीद रेट कट किया है, तो उससे ये लगता है कि भाई ये जो अनसर्टेनिटी का इंडेक्स है ना, ये तो मज़ीद बढ़ेगा. तो जब ये बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका कैपिटल जाके फ्लो होता है मार्केट में, वो उस तरह से नहीं होगा. तो वो जाएगा सेफ हेवन्स में. सेफ हेवन मीन्स गोल्ड, टू सम एक्सटेंट बॉन्ड में भी जाएगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं जाएगा जिस हिसाब से गोल्ड जो है वो कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है. अच्छा, इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो दबा के गोल्ड बाय कर रहे हैं. चाइनीज़ सेंट्रल बैंक, टर्किश सेंट्रल बैंक, इंडियन सेंट्रल बैंक, जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने फॉरेन रिजर्व को डाइवर्ट कर रहे हैं अवे फ्रॉम यूएस ट्रेजरीज एंड पुटिंग सम कैपिटल इनटू गोल्ड एज वेल. तो अगर आप इन तमाम फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो आपको नज़र आता है कि गोल्ड इज़ बिकमिंग द मोस्ट द अल्टीमेट सेफ हेवन. और सारा का सारा कैपिटल अब ज़्यादातर उसी में जा रहा है क्योंकि अनसर्टेनिटी है. इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से ये हो रहा है. और ये होता रहेगा तब तक जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी. जैसी अनसर्टेनिटी ख़त्म होती है, मार्केट स्टेबल होती है, ऑफ कोर्स कैपिटल वापस आएगा. क्योंकि यही कैपिटल जो है ना रोटेट होता है, स्मॉल कैप से लार्ज कैप से रिस्की एसेट लाइक बिटकॉइन, फिर वहाँ से बॉन्ड्स, फिर बॉन्ड से गोल्ड, फिर सिल्वर, यूरेनियम, कमोडिटीज़, ऑयल. ये कैपिटल ही रोटेट करता रहता है सेम. लेकिन जब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो तो कैपिटल जाता है सेफ हेवन में, और वो है गोल्ड. ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है. तो एनीथिंग कैन हैपन भाई, लेकिन जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं कि अनसर्टेनिटी यहाँ से मज़ीद बढ़ेगी. एनीवे, पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. और अगर आप समझना चाहते हैं इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के गेम को, तो मेरा एक कोर्स था छोटा सा, उसको आप ट्राई कीजिए. उससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि आप 99% रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को समझ सकेंगे. ठीक है, इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी बेसिकली, जो इसमें हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ गिव मी अ कमेंट, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में, तो इसको ट्राई कीजिए. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. Take care. Bye. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start
with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.